शिव पुराण के पाठ के दौरान अगर करोगे ये काम तो हो जाओगे बर्बाद, परिवार में होगी मौत। हिंदू धर्म में लोगों के कल्याण के लिए कई ग्रंथों की रचना की गई है, जो न सिर्फ इंसान को भगवान से जोड़ने में मदद करता है, बल्कि उसे अपने असली रूप से भी मिलाता है। हमारे धर्म वेद में धर्मशास्त्र और पुराण पाए जाते हैं, जो अलग अलग देवी देवताओं को समर्पित है, जिनको पढ़ने या सुनने मात्र से इंसान का उद्धार हो जाता है। ऐसा ही एक महान ग्रंथ है शिव पुराण। पर किसी भी धार्मिक ग्रंथ को पढ़ते समय कुछ खास बातों का ख्याल रखना बहुत जरूरी है, जिससे कि ग्रंथ का सम्मान बना रहे और इसका प्रभाव कई गुना बढ़ जाए। आज हम जानेंगे कि वो कौन सी बातें हैं जिनका अगर आप रखेंगे ख्याल तो मिलेगा धन, वैभव, ऐश्वर्य, पर अगर इन बातों का नहीं किया पालन तो भुगतनी पड़ सकती है कड़ी सजा। पर आगे बढ़ने से पहले आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब न किया हो तो जरूर से कर दे और हमारा बेल आइकॉन दबाए, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। नमस्कार, आप देख रहे हैं द भक्ति। बने रहिए हमारे साथ और जानिए शिव पुराण के ये अद्भुत रहस्य। शिव पुराण में भगवान शिव, जिन्हें आदि देव भी कहा जाता है, उनकी महिमा का बखान किया गया है। इस ग्रंथ में हर उस व्रत, उपवास और अनुष्ठान का जिक्र है जिन्हें करके मनुष्य संसार के सारे सुख हासिल कर सकता है। लेकिन इन अनुष्ठानों को करते हुए कुछ खास बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। पहली बात, अगर आप अपने घर में शिव पुराण का पाठ करवाते हैं तो आपको पाठ खत्म होने तक उपवास रखना चाहिए, और ये जरूरी है कि आप पाठ के खत्म होने पर 11 ब्राह्मणों को खिलाकर और दक्षिणा देकर ही खाना खाएं, वरना इससे पाठ का प्रभाव खत्म हो जाएगा। इसी तरह अगर पाठ सुनने के लिए बैठे हैं तो उसके सम्मान में जितना हो सके अपने सामर्थ्य अनुसार दान करें। अगर आप दान नहीं करते हैं तो आपको पाठ सुनने का कोई पुण्य नहीं मिलेगा और आप दुनिया भर में मूर्ख कहलाएंगे। दूसरी बात, अगर आप पाठ सुनने के लिए बैठ गए हैं तो बीच से उठकर जाना बिल्कुल भी उचित नहीं है। ऐसा करने वाले व्यक्ति के पति या पत्नी की मौत हो सकती है या फिर उनसे उनकी सारी दौलत छीन सकती है। शिव पुराण के पाठ के दौरान पान खाकर ना थूके, इसे शिव पुराण का अपमान समझा जाएगा और ऐसा करने वाले को मौत के बाद यमलोक में बहुत कष्ट सहना पड़ सकता है। कहते हैं कि यमराज ऐसे लोगों को अपना ही मलमूत्र खाने की सजा देते हैं। शिव पुराण के पाठ के दौरान सात्विक खाना खाना और बनाना चाहिए। इस दौरान तामसिक या ज्यादा मसालेदार खाना खाने वाले व्यक्ति पर मार्केश दशा लगती है और उसे मृत्यु तुल्य कष्ट का सामना करना पड़ सकता है। जहाँ शिव पुराण का पाठ हो रहा हो वहाँ शिवलिंग की स्थापना करने से बहुत लाभ होता है। शिव पुराण में ये उल्लेख है कि शिव की मूर्ति के मुकाबले शिवलिंग स्थापित करना ज्यादा फायदेमंद होता है। अगर शिव पुराण के पाठ के दौरान शिवलिंग की स्थापना न की जाए तो उसे वो जगह पूजनीय और मंत्रों से भी सिद्धि नहीं होती। वैसे ही शिव पुराण के पाठ से पहले 2 आसन बनाने चाहिए, एक भगवान शिव के लिए और एक पाठ करने वाले वक्ता के लिए। बाकी सभी लोगों को इनसे नीचे आसन में बैठना चाहिए। इस तरह शिव जी और शिव पुराण की महानता बनी रहती है। शिव पुराण की कथा शुरू करने से पहले केले के पेड़ों से मंडप का निर्माण करना चाहिए, जिस पर फूलों और भव्य सजावट की जानी चाहिए। साथ ही शिव कथा का जितना हो सके उतना प्रचार करना चाहिए, ताकि हर वर्ग और हर समाज का व्यक्ति इसमें शामिल हो सके। मंडप बनाने या कथा के आयोजन में अगर कोई गलती होती है तो उससे सरस्वती और लक्ष्मी की कृपा उस घर में नहीं होती। आखिरकार शिव पुराण का जब तक पाठ चले तब तक उसमें मौजूद किसी भी व्यक्ति को किसी के साथ शारीरिक संबंध स्थापित नहीं करना चाहिए, विशेषकर अगर आपकी शादी नहीं हुई हो तो। ऐसा करने पर आपको यमलोक में गरम सलाखों से गोदा जाएगा। इन सब सावधानियों को ध्यान में रखकर शिव पुराण का पाठ करवाने वाले व्यक्ति को न सिर्फ सारे सुख हासिल होते हैं, बल्कि अगर आप अपने घर में शिवलिंग स्थापित कर हर रोज शिव पुराण के श्लोकों का पाठ करते हैं तो आप मृत्यु के बाद मोक्ष पाकर शिव जी में समाहित हो जाते हैं। इसी तरह पापी लोग भी अगर पूरे मन से शिव पुराण का पाठ सुनते हैं तो मौत के बाद शिव जी के पार्षद बन जाते हैं
आपको कैसी लगी हमारी ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जाते जाते हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप देख रहे हैं भक्ति, क्योंकि भक्ति में है असली शक्ति।